Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन कार्ड्स हैं. फर्स्ट में हमारे पास है क्वान यन, सेकंड में हमारे पास है आइसिस एंड थर्ड में हमारे पास है कृष्ण. तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी से रेजोनेट करेगी तो किसी से नहीं करेगी. तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा. ओके, एंड येस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड या अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे मेल कर सकते हो. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो. एंड यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन, अगर आपने क्वान यन को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है. फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सारा नॉलेज, जैसे बहुत कुछ सीखने वाले हो आप थोड़े टाइम बाद, जैसे बहुत कुछ लर्न करना, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ जैसे समझ के चलना. कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में आप कोई बुक खरीद रहे हो, कोई बुक जैसे रीड कर रहे हो. मुझे कुछ वैसी टाइप की एनर्जी लग रही है. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ़ोन से कुछ आप सीख रहे हो, जैसे आप स्मार्टफोन से कुछ जैसे सीख रहे हो, मे बी आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आप कुछ तो जैसे यहाँ पे लर्निंग जैसी एनर्जी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको, क्या आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है. ओह, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. करेंटली आपके ऊपर बर्डन बहुत है. करेंटली आपको एक शांति नहीं मिलती जब आप बैठते हो थोड़े से शांत होके. कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ना कुछ बातें आपको याद आने लगती है कि अरे मुझे अभी ये काम करना है, अरे मुझे अभी वो काम करना है. अभी बैठ बैठ नहीं सकते, ये काम निपटा लेते हैं, वो काम निपटा लेते हैं. तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन वन कि बर्डन बहुत है आपके ऊपर और आपके लिए मैनिफेस्ट एक हल्की एनर्जी, बेसिकली एक लाइट एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है. काम अच्छा है, काम करना अच्छा है, लेकिन ये जो बर्डन है आपके ऊपर काम का, ये जो प्रेशर है आपके ऊपर काम का, ये जो स्ट्रेस है आपको काम का, ये अच्छा नहीं है. तो दैट्स वाई यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एक पीसफुल एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है. और आपके लिए एक राहत, जैसे अपने काम से थोड़ा सा छुट्टी लेना, एंजॉय करना, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है. तो अगर आप बहुत टाइम से सिर्फ काम 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 में लगे हुए हो तो मुझे यहाँ पे आप काम से ब्रेक लेते हुए दिखाई दे रहे हो और इन्जॉय करते हुए अपने लाइफ को दिखाई दे रहे हो. वी हैव 3 ऑफ कप्स. लुक, मैंने कहा ना आप अपने लाइफ को इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो. लुक, वी हैव 3 ऑफ कप्स. लुक, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन कि यहाँ पे आपके लिए दूसरी जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है वो है हैप्पीनेस. आप अपने लाइफ में पैसे तो कमा रहे हो, आप अपने लाइफ में सिक्योरिटी तो देख रहे हो, सारी चीज़ें हैं ऑप्शन में, लेकिन आप खुश नहीं हो चीज़ों में. तो आपके लिए खुश हैप्पीनेस, खुशियाँ मैनिफेस्ट हो रही है. कहीं ना कहीं आप एक और चीज़ नोटिस करोगे अपने लाइफ में, बहुत थोड़े टाइम बाद आप एक इस चीज़ को भी नोटिस करोगे कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है. और कहीं ना कहीं अब वो एनर्जी नहीं रहेगी कि कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं मिल पाया. अब कहीं ना कहीं अब आप मोटिवेटेड हो हर एक चीज़ के लिए. ऑप्शन वन. अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा. अब शिकायत नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है, जो मिल रहा है उसी में खुश हूँ मैं, जो नहीं मिल रहा है उसमें भी मैं खुश हूँ. तो जैसे एक ट्रस्ट करके आप चल रहे हो ऑप्शन वन. एंड आपके लिए मैनिफेस्ट बहुत सारा सेलिब्रेशन, जैसे बहुत कुछ सेलिब्रेट करोगे आप, बहुत कुछ इन्जॉय करोगे. तो मुझे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है. एंड मैनिफेस्ट आपके लिए हैप्पीनेस हो रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस, काम का प्रेशर हट जाना आपके ऊपर से. एक पार्टनरशिप कोई आपके साथ कर सकता है, काम डिवाइड हो सकता है. कुछ लोगों के लिए आपकी कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके काम को करने में. और कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसे सुकून सा मिलेगा कि फाइनली अब मेरे पास कोई तो है, वैसी एनर्जी है. लेट्स सी. देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल. आपके लिए तीसरी जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है ऑप्शन वन, वो यही है, एक बैलेंस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है. कहीं ना कहीं आप टाइम को बैलेंस नहीं कर पाते, आई मीन टू से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते. यस, आप कभी कभी ना ऐसे रात को बहुत देर तक जागे रह जाते हो. एंड रीज़न इसके पीछे का यही रहता है कि कुछ काम होता है आपको, कभी कभी ऐसे ही जागे रह जाते हो, कभी कभी कुछ काम होता है आपको जिसकी वजह से आप जागे रह जाते हो. तो बेसिकली टाइम को मैनेज ना करने की वजह से आपको रात रात भर जाग के काम करना पड़ता है, राइट. तो मुझे ऐसा लग रहा है उस लिहाज से आपके लिए एक बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस बना सको. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप काम का फ्रस्ट्रेशन कोई किसी और इंसान के ऊपर निकाल देते हो, किसी दूसरे इंसान के ऊपर निकाल देते हो. पॉसिबल है, ये बहुत
स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि अगर आपके घर पे कोई छोटा सा बच्चा है, जैसे कोई शरारत करता है, 6-7 साल का बच्चा, तो बेसिकली आप उसके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो, उसके ऊपर गुस्सा करके या फिर उसके ऊपर चिल्ला के। और ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है ये, कि ये चीज़ ना अच्छी नहीं है आपके लिए। अगर आप ऐसे किसी बच्चे के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। आपको उसके बाद गिल्ट भी होता है, आपको ऐसा लगता है नहीं बोलना चाहिए था, बेचारा बच्चा है, लेकिन आप बोल देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है उस लिहाज से भी बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी खासी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी और बहुत अच्छा आपको फील होगा, बिकॉज एक ना टाइम आपका बंध जाएगा कि मुझे 7 बजे उठना है तो 7 बजे ही उठना है, भले कितना भी आलस आ जाए, थोड़े टाइम बाद ये चीज़ होनी है, ठीक है, कि 7 बजे उठना है तो 7 बजे ही उठना है, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, ठीक है। और अगर 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सोना है, भले दुनिया में ये हो जाए वो हो जाए, भले मैं खाना ना खाऊं, भले कोई चीज़ ना हो, लेकिन मुझे 10 बजे ही सोना है ना। बिकॉज ये चीज़ होगी कि आप मैनेज करना टाइम को सीख जाओगे। और आपको पता है, एक चीज़ तो पता चल जाएगा कि जब हम टाइम को मैनेज करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ करनी ही होती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना ही होता है। वरना फिर अगर हम लेट कर दें, जैसे 10 बजे सोने वाला इंसान अगर 10:30 बजे सो जाए, तो फिर उसका 7 बजे नींद नहीं खुल सकता ऐसा होता है। और नींद खुलेगी भी तो उसको आलस आएगा, उसको दोबारा सोने का मन करेगा। तो जैसे कोई स्ट्रिक्ट हो जाएगा एकदम अपने रूटीन को लेकर के, तो किसी की लाइफ में बैलेंस बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से जॉब में हो एंड आप ऐसे सिचुएशंस बनते हुए देख रहे हो जहाँ पे आपकी तरफ कुछ आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, देन डेफिनेटली ऑप्शन 1, यहाँ पे आपका प्रमोशन होगा। एंड आप में से कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, ऑप्शन 1, देन यहाँ पे आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस एंजल्स कह रहे हैं ना, पेशेंस रखिए, और एक चीज़ को समझ के चलिए कि सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो आपको हेट भी उतनी ही मिलनी है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपको अप्रिशिएट करा जाएगा, आपको हेट भी कुछ लोग करेंगे, आपको कुछ लोग भला बुरा भी कहेंगे, और आपको डिमोटिवेट भी करेंगे कुछ लोग, है ना। लेकिन आपको उन लोगों से इफेक्ट नहीं होने देना, बिकॉज आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो आप ना किसी के ऐसे मुंह बंद नहीं कर सकते कि तुम मेरे बारे में बुरा मत बोलो, है ना। आपको उन लोगों को इग्नोर करके ही चलना पड़ेगा, है ना। बिकॉज क्या कर सकते हैं अब, कुछ लोग हेट करते हैं, उनको चिढ़ हो जाती है लोगों से, तो वो हेट करते, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें। तो बेसिकली आप हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन थोड़ा सा हेटरेट देख करके ना आप ये मत सोचने लग जाना कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से ये लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं, उनकी आदत है कहने की, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों को मतलब सोशल मीडिया पे आप समझो, आप सोशल मीडिया पे हो, लोगों को आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, आप उनको जवाब भले ही दे सकते हो, रिप्लाई करके उनको जवाब ज़रूर दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट ये सोच के छोड़ दीजिएगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो अभी बिगनर हूँ, तो अगर वो मेरे अंदर गलती निकाल भी रहे कुछ लोग तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाने दो, ये सोच के हेटरेट को आपको समझ के चलना है, बेसिकली उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, ऑप्शन 1, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग बेसिकली आपसे कनेक्टेड होंगे और आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपके हार्डवर्क को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, कहीं ना कहीं आप सीख जाओगे। अभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप सोशल मीडिया में, अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो तो आप सोशल मीडिया की लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, है ना। या तो फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चले जाओगे, या तो फिर बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में आ जाओगे, इतना कि आपको सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने का मन नहीं करेगा। तो जैसे बैलेंस नहीं बना पाते हो आप, और उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस भी बना पाओगे। कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 1 बहुत ही जैसे ग्रैटिट्यूड, जैसे क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो, चाहे वो फिर जॉब हो चाहे फिर सोशल मीडिया हो, जो भी आप करना चाह रहे हो वो चीज़ें एक्चुअल में हो रही है, तो बहुत जैसे ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो आपकी, थैंक यू सो मच ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, हर एक चीज़ को लेकर के ब्लेस्ड महसूस करोगे। यस, और कुछ लोगों के लिए भले आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे होता है ना कभी कभी कि हम किसी को दिखाने के लिए अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं ला रहे, इस वजह से ला रहे बिकॉज हम खुद चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि आपको देख के एक्चुअल में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होने वाली है, ऑप्शन 1, खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ बड़ा कर रहे हो तो। एंड जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आपके रिलेटिव्स आपसे बार बार सैलरी के बारे में पूछते हैं आपके कि भाई तुम कमा कितना लेते हो, अरे उससे ज़्यादा तो ये कमा लेता है, वो कमा लेता है, और आपको हर बार वो चीज़ चुभ जाती है, दुख देती है कि यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, मैं भी उतना ही हार्डवर्क कर रहा हूँ जितना वो इंसान कर रहा है, जिसको जो ज़्यादा कमाता है मेरे से, पैसे से क्या ही मतलब है, इट्स जस्ट दैट कि मेहनत मेहनत, है ना। लेकिन वो चीज़ अगर बहुत होती है कि यस, जिन भी लोगों को आपसे दिक्कत
है, खास करके अगर आप जॉब करते हो तो। अगर पहले एक चीज़ तो क्लियर कर देती हूँ, जो भी लोग जॉब करते हैं, अगर आपके रिलेटिव्स को आपसे बहुत दिक्कत है कि इसको प्रमोशन मिला, अच्छा इसकी अभी तक इतनी ही सैलरी है, अगर आपसे ये चीज़ बार बार पूछी जाती है, तो जब भी आपका प्रमोशन होगा ना, वो लोग बहुत जलने वाले हैं आपसे, जो लोग ऐसे बार बार आपसे बातें करते हैं। और उन लोगों को बड़ी दिक्कत होगी आपसे, और वो लोग बहुत ऐसे करेंगे कि अरे इसको प्रमोशन मिल गया, अरे तुम तो पार्टी दो, एक सरकास्टिक वे समझते हो आप, सरकास्टिक वे से कुछ बातों को कहना कि अरे तुम तो मिल गया, अरे तुम तो अमीर आदमी बन गए, और ऐसे करके कुछ बातों को कहना जो आपको समझ आएगा कि वो लोग जलन जलन के मारे कह रहे हैं उन बातों को, है ना। तो उन लोगों को आपसे दिक्कत बहुत होगी। और जो भी लोग सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, आई नो आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन पास्ट में जितने भी लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया है, जितने भी लोगों ने आपको मुंह पे कहा है कि अरे तुम कुछ कर नहीं सकते, देखना, और जितने भी लोगों ने आपको यूजलेस समझ के छोड़ा, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट येस, जिन भी लोगों ने आपको यूजलेस, ये चीज़ आपको ही पता है कि कुछ लोगों ने ये आपको समझ के छोड़ा कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आप कुछ नहीं कर पाओगे, देखना सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, आप उठ जाओ टाइम पे तो बहुत बड़ी बात है, जिन भी लोगों ने आपको ये सोच के छोड़ा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप में कोई टैलेंट नहीं है, उन लोगों को ना बहुत जलन होगी आपसे, देखना जब आप सोशल मीडिया पे बेसिकली फेमस होने लग जाओगे ना, तो उन लोगों को आपसे बहुत दिक्कत होने वाली है ऑप्शन में, बहुत ज़्यादा। लाइक मे बी वही लोग ऐसे आपको डिमोटिवेट करे, है ना। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, फेक आईडी बना के, वो हमारे जान तब के होते हैं, लेकिन वो फेक आईडी बना के हमें हेट कमेंट करते हैं, हेटरेट फैलाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग जलन के मारे ये चीज़ करेंगे, क्योंकि वो तो वहीं रह गए। आप एक चीज़ देखो, ऑप्शन 1, कि उनको ऐसा लगता था आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आपको ऐसा लगता है ना कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जब वही कर देना तो बहुत दिक्कत होती है ना। बहुत ऐसा लगता है कि अरे इसने क्यों कर दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही आपके बेसिकली उन लोगों को लगेगा जिन लोगों ने आपके बारे में ऐसा सोचा कि आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको कह रही हूँ ऑप्शन 1, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक चीज़ समझ के चलना कि आपको हमेशा फेस पे एक स्माइल रखनी ही रखनी है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दुश्मन बहुत बनने वाले हैं, ऑप्शन 1। और इसको मैं नेगेटिव वे से नहीं कह रही कि वो लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन यस, आपके हेटर्स बहुत होंगे, और वो बस आपको ऐसे नेगेटिव जैसे कमेंट करना, नेगेटिव बातें बोलना, बस वही चीज़ें करेंगे वो, और कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 1 कि एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, हमेशा ना एक स्माइल फेस पे रखना, है ना। कभी भी ऐसा मत जताने देना, कभी भी ऐसा जनने मत देना कि आपको उनकी बातों से कोई फ़र्क पड़ रहा है। हमेशा एक ना फेस पे स्माइल रखना, ऐसा कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन लोगों से, एकदम ऐसा दिखाना कि आप अपने उस बात को पढ़ा ही नहीं जो उन्होंने कहा, तो हमेशा एक फेस में स्माइल रखना है। बिकॉज ना जो भी हेटर्स होते हैं, एक चीज़ समझ के चलना, जो भी हेटर्स होते हैं ना, उनको यही चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप रिएक्ट करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो दोबारा आपको परेशान करेंगे। अगर आप उनको अवॉइड करोगे, उनके लिए वही सबसे बड़ी हार होगी, है ना। उनको यही हार जीत लगता है, जो भी हेट करते हैं ना, उनको हार जीत यही लगता है। अगर आपने उस चीज़ पर रिएक्ट कर दिया तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये मतलब मेरे सारे मैसेजेस को ध्यान देता है, ये सारी बातों को ध्यान देता है ना। और जब आपने इग्नोर कर दिया तो इसको ऐसा लगेगा वाओ ये इग्नोर करता है, शायद इसके पास बहुत मैसेजेस आते हैं, शायद इसके पास बहुत कमेंट आते हैं, जाने दो इसको, आज के बाद से कुछ कहना है। तो वो खुद ब खुद ही साइड हट जाएंगे एक टाइम बाद। लेकिन इन लोगों को रिप्लाई नहीं देना है, इन लोगों को बेसिकली ऐसे जनने नहीं देना, रिप्लाई भी दो, लेकिन ऐसे जनने मत दो कि आपको उससे कुछ इफेक्ट पड़ा है। ओके, तो जस्ट एक ये सिंपल मैसेज समझ के चलो आप। वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस, ऑप्शन 1 आपके लिए ये भी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कि अगर अभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते, बेसिकली अगर आइडियाज़ भी आते हैं आपको तो आप समझ नहीं पाते किसके ऊपर काम करें, किसके ऊपर नहीं, क्या करना सही रहेगा, क्या करना नहीं। आप सोचते हो एक साथ सारे काम तो नहीं कर सकते, तो आप सोचते हो क्या करें क्या नहीं करें। इस चीज़ के बीच में अगर आप कन्फ्यूज़ बहुत होते हो ना, देन यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए ये भी मैनिफेस्ट हो रही है कि अब आप दोबारा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कन्फ्यूज़ आप बहुत होते हो, इस आइडिया पे काम करना चाहिए, इस आइडिया पे नहीं करना चाहिए, इस पे आज कर लेते हैं, उस पे कल कर लेते हैं, क्या करें आखिर, आप बहुत ऐसे परेशान हो जाते हो कभी कभी सोच के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि फाइनली एक क्लियरिटी आपको मिल पाएगी, एक बैलेंस आप बना पाओगे कि अगर मुझे इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे आइडियाज़ को अभी एग्जीक्यूट कर दूँ। कुछ आइडियाज़ को मैं कल परसों के लिए रख लेता हूँ, या फिर जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तब मैं उन आइडियाज़ के ऊपर काम करूँगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक क्लियरिटी आपको मिल पाएगी। जैसे अभी आप परेशान हो जाते हो ना कभी कभी इतने आइडियाज़ को देख के कि आपको इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, वो दोबारा नहीं होगा। ये सी तो अच्छी बात है कि आपको आइडियाज़ आते हैं, लिखा करो, है ना।
ऐसे दिमाग में याद रख के कुछ नहीं होता, वो आप भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। लिख लिया करो, कोई ऐसा कोई ऐसी डायरी पकड़ो, कोई ऐसा ऐसा कॉपी रख लो अपने पास, और उसमें जो भी आइडियाज़ आता है आप लिखा करो सिंपली। और जिन भी आइडियाज़ के ऊपर आप काम कर लेते हो उसमें टिक लगा दिया करो कि ये आइडिया हो गया है ना। तो ऐसे करके आप एक क्लियरिटी ला सकते हो कि आज मुझे इन आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, आज मुझे ये चीज़ें करना है, कल मुझे ये करना है। तो बेसिकली ऐसे करके समझ के चलो कि एक मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, एंड अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हो तो आप बैलेंस भी बनाओगे। ओके, ऑप्शन 1। सो यस, ऑप्शन 1 यही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हे ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आपने आईसीस का कार्ड को चूज़ करा है, अगर आपने आईसीस के कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए। तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रखते हैं, लेट्स सी ऑप्शन 2। एक मुझे ना चेंज, ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ना एक चेंज दिखाई दे रहा है, आपके लिए एक चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज आपके लाइफ में होना इंपॉर्टेंट है। तो एक चेंज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ऑप्शन 2। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम बात करें आपकी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, ऑप्शन 2, तो मुझे फर्स्टली ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पाते कि आपको चाहिए क्या है, ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ ही नहीं आता आपको क्या चाहिए लाइफ में। कभी आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में खुशियाँ हो तो अच्छा है, फिर जब खुशियाँ आ जाती तो फिर आपको कोई और चीज़ चाहिए होती है जिसकी वजह से आप उस खुशी में भी खुश नहीं हो पाते। तो बेसिकली आप खुद समझ नहीं पाते कि आपको कभी कभी क्या चाहिए, है ना। और आप सोचते शायद मेरी इच्छाएँ ज़्यादा है, या फिर मेरे अंदर कोई दिक्कत है, आखिर क्या है, मुझे क्या चाहिए, किस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे पास जो है मैं उसमें भी खुश नहीं हूँ। तो कभी कभी ना इन चीज़ों को सोच के आप बहुत ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हो कि मेरे को क्या चाहिए है। भगवान ऐसी कौन सी चीज़ को मेरे सामने लेके आ जाएंगे जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हो जाऊँगा या फिर बहुत खुश हो जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऑप्शन 2, कि यहाँ पे एक इस बात को समझोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा, या फिर ये जो एनर्जी आ रही है जहाँ पे मैं कोई भी चीज़ में सेटिस्फाइड या फिर खुश नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। 2 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है, ऑप्शन 2, कि यहाँ पे थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल एनर्जी है करंटली। जैसे कुछ चीज़ों में ना आप सच में चाहते हो कि यू नो किसे कहते हैं, आप सच में चाहते हो कि आप अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ के या फिर जो भी चीज़ हो चुका है उसके बारे में ना सोचो और आप आगे बढ़ो। लेकिन कभी ना कभी आपको ना कुछ थॉट्स परेशान कर ही देते हैं, यू नो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इतनी चीज़ों को सोच के ओवर थिंकिंग करके या फिर कुछ चीज़ों को सोच के पास्ट की चीज़ों को इतने परेशान हो जाते हो कि आपको अपना काम करने का भी मन नहीं करता, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऑप्शन 2, कि ये एनर्जी से आप निकलोगे। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आप ना सच नहीं पकड़ पाते। जैसे अगर कोई आपके सामने झूठ बोल रहा होता है तो आप उस झूठ को सच मान लेते हो, गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते आप, ऑप्शन 2 अपने। और यही रीज़न है कि लोग आपको बुद्धू बहुत बनाते हैं, है ना। लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, लोग बात कुछ होती है आपको कुछ बताते हो और आप मान भी लेते हो, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि एक वैसी एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हुई है जहाँ पे आप समझ सको, लोगों के झूठ को पकड़ सको, सच बात समझ सको कि इसमें कि ये बात सच कौन मतलब सच क्या कह रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऑप्शन 2, कि अपने इंट्यूशन के ऊपर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करा करिए, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करा करिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको इंट्यूशन आती है और आपको समझ भी आता है कि हाँ ये शायद इंट्यूशन होगा, लेकिन अगले पल आप जब गलती कर देते हो ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा वो इंट्यूशन ही थी और काश मैं उस टाइम पर उस बात को फॉलो कर लेता, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझ के चलिए कि ऐसा 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 मत करा करिए, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करा करिए, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करा करिए। बिकॉज उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो आपको आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। और जब अगर ऐसा होता है कि आप ना लोगों को देख के पहचान नहीं पाते, ऑप्शन 2, कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है मेरे प्रति, है ना, और आपको बहुत लेट रियलाइज़ होता है और आपको बहुत लेट समझ आता है कि अच्छा इसको देख के मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करा था। काश मैं कर लेता या फिर कर लेती तो आज मैं ऐसे कोई प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रही होती या फिर कर रहा होता। देखो लोग, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, किसी को आप फर्स्ट टाइम देखते हो फिज़िकली, खास करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जब आप किसी से फिज़िकली मिलते हो और किसी को फर्स्ट टाइम देखते हो, उसको देख के जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसको देख के जो वाइब आपको आ रही है, कभी कभी क्या होता है ना, किसी से हम मिलते हैं तो हमें उससे वाइब आती है कि इस इंसान को हमसे जेलसी हो गई है,
है ना। कुछ कुछ लोगों को देख के हमें सच में ऐसा वाइब आता है, पहली बार ही मिलके, मिले हुए कुछ मिनट भी नहीं हुए होते ठीक से, और ऐसा लगता है कि उससे जेलसी की वाइब आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वो इंसान, उस इंसान को दिक्कत हो गई है हमसे कुछ, वो इंसान ऐसा चाह रहा है कि हमें कुछ भला बुरा कहे, या फिर उसके दिल में कुछ 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 चिढ़ हो गई है हमें लेकर के, और लेकिन हमें ऐसा लगता है यार कुछ ही मिनट तो हुए बात किए हुए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उसको हमसे क्यों ही जेलसी होगी, हम थोड़ी ना कोई ऐसे कोई बहुत अच्छे उससे है, क्या बोलते हैं, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, या फिर हमारे अंदर कोई बहुत ही अच्छी बात है जिसकी वजह से हर एक इंसान को हमसे जेलसी हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब ये जस्ट एक थिंकिंग होगी, हम ये सोच के कभी कभी इग्नोर कर देते हैं अपने अपने अपनी अपने गट्स को, है ना, कि ये जस्ट एक थिंकिंग होगी। लेकिन इसको हटा के जब आप देखोगे, जब आप वाइब के ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, कि सामने वाले को देख कर आपको क्या वाइब आ रही है, जब आप किसी से आई कांटेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या समझ आ रहा है उससे आई कांटेक्ट करके, उससे क्या वाइब आ रही है। फर्स्ट टाइम जब किसी से मिलते हो, आई कांटेक्ट करते हो, तो देखा करो उससे क्या वाइब आ रही है फर्स्टली। सेकेंड जो चीज़ है वो यही देखा करो कि आपको उसको देखते से क्या थॉट आया है। एकदम देखते से कुछ लोगों को ना आपको थॉट्स आने लगते हैं, कुछ नए इंसानों को ना देख के, जो कोई ऐसे न्यू इंसान बेसिकली जिसको भी आप देखते हो, तो एकदम से ऐसा लगता है यार कभी कभी देख के कि मतलब इस मतलब ये इंसान, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, या तो फिर ये झूठ बहुत बोलता है, या तो फिर ये मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, या तो फिर ये मेरी बातों को कहीं और जाके बताने वाला है, तो बेसिकली उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करा करिए, है ना। पहली बार जो देख के आपको समझ आए किसी इंसान के बारे में, वही ही जेन्युइन होता है, वही ही रियल होता है। हम समझ नहीं पाते, हम इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि अरे ऐसा नहीं होगा, हम ज़्यादा सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फॉलो करा करिए, इस चीज़ को ट्रस्ट करा करिए, ठीक है। पहली बार जिसको जो देख के फीलिंग आई है, पहली बार जिसको जो देख करके वाइब आई है, पहली बार जिसको जो देख करके इंट्यूशन आई है, जो थॉट्स आए हैं, वही ही रियल है। थोड़े टाइम बाद जब वो इंसान अपना असली रंग दिखाता है, तब हमें समझ आता है कि अच्छा, उस टाइम जो हमें थिंकिंग आई थी, हम जो उस टाइम पे सोच रहे थे, वो हम सही सोच रहे थे, वो एग्जैक्टली बहुत ट्रू होता है वो थिंकिंग, ठीक है। और वो जो गट फीलिंग होती है वो बहुत ही, वो इंट्यूशन बहुत ही एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करा करो हमेशा। इसी इसी तरीके से आप लोगों को पहचान सकते हो, ऑप्शन 2, कि उनकी वाइब देखा करो, वो क्या वाइब दे रहे हैं आपको, वो जो सोच रहे होते हैं ना उनसे वही वाइब आती है, ठीक है। तो उनकी वाइब को देखा करो, उनको देखा करो कि उनको देख, मतलब आप जब उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हो तो क्या समझ आ रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी ना दिमाग की बातें भी समझ आती है, ऑप्शन 2। तो देखा करो आप। देखो मैं ना आपको इस वजह से ये चीज़ बोल रही हूँ बिकॉज ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, और ये चीज़ आपको बहुत बार हो चुका है कि आपके साथ, कि पहले आप किसी इंसान से मिले हो, आपको पहले जो इंट्यूशन आई है, पहली जो वाइब आई है, आपने उसको एकदम इग्नोर कर दिया। फिर एट द एंड आपको पता चला कि जो मैं फर्स्ट टाइम पे सोच रहा था इससे मिलने से मतलब इससे मिलने के टाइम पे, वही जेन्युइन था, वही सच था, यू नो। तो बेसिकली ये चीज़ आपके साथ कई बार हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, है ना। आप पे जैसे एबिलिटीज़ बहुत है, आप बहुत स्पिरिचुअल, जैसे समझता है कोई इंसान, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप समझते हो उस चीज़ को कि आप जब किसी से आई कांटेक्ट करोगे ना, उसके माइंड की बातों को आप समझ सकते हो। बस थोड़ा सा इसके ऊपर काम करोगे ना तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो यस, कुछ लोगों के लिए आप ऐसा करोगे ना तो आपको जेन्युइनली समझ आएगा कि मेरे लिए अच्छा कौन है, मेरे लिए बुरा कौन है, अगर आप नहीं समझ पाते तो। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर हम बात करें आपके लिए ऑप्शन 2 और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जो भी मैनिफेस्ट करा था इन द पास्ट, वो सारी मैनिफेस्टेशन अभी अभी पूरी हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपने कुछ ऐसे रॉन्ग कुछ मैनिफेस्ट करा था, जैसे देखो अब मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके साथ ये बुरा हो जाए, उसके साथ ये बुरा हो जाए। कभी कभी कुछ लोग इसको मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, है ना, कि ऐसा मैनिफेस्ट करता हूँ या फिर करती हूँ कि इसके साथ ये बुरा हो जाए, उसके साथ ये बुरा हो जाए। अगर आपने कभी ऐसा करा है तो उस मैनिफेस्टेशन को कैंसिल करने की ज़रूरत है। और या फिर अगर आपने कभी ऐसे उदास होकर के आपने कभी ऐसे मैनिफेस्ट करा कि ऐसा हो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अब, है ना, तो उसको बेसिकली कैंसिल करने की ज़रूरत है। जो मैनिफेस्टेशन आपको लगता है हाँ अभी के टाइम में ये मेरे को बहुत बैड इफेक्ट देगी, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है वो सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में वो टाइम आया है जहाँ पे एक बेसिकली आप रिवॉर्ड देखो, आपने जितना भी मेहनत करा है वो सारी ना चीज़ें आपको फल देंगी, मुझे वैसा लग रहा है, वैसा टाइम आ गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये भी मैनिफेस्ट हो रहा है कि अगर बहुत टाइम से, अगर बहुत टाइम से आपका किसी के ऊपर क्रश है, आई डोंट नो, एक बहुत ही रैंडम सी एनर्जी है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर बहुत टाइम से आपका किसी के ऊपर क्रश, एक मिनट,
हाँ, आपका किसी के ऊपर क्रश है। आई एम सो सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई। आपका किसी के ऊपर क्रश है एंड हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत हो सकती है ना? और उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, अच्छी अच्छी वाली फ्रेंडशिप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके क्रश के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है ना, आप उसको एट द एंड जाके बताओ कि हाँ, एक टाइम पे तुम मेरे क्रश हुआ करते थे। तो मुझे बहुत ही वैसी वाली फीलिंग आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप में से कुछ लोग ना बहुत ही वैसे हो जो बहुत ही घुमाता फिराता जो बात को है, मतलब आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहते। ऑप्शन 2, बहुत ही घुमाते फिराते हो बात को, मतलब एक बात को गोल 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 घुमाती रहोगे, मतलब क्लियर बात नहीं बताते किसी को भी। और आप में से कुछ लोग हिंट्स देते हो लोगों को, है ना? आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, बस आप हिंट देते हो कि समझ रहा है तो समझो, नहीं समझ रहा तो मत समझो, बहुत ही वैसा कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि बेसिकली आपके लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं आप क्लियरली लोगों को अपनी इंटेंशन बता पाओगे, कहीं ना कहीं आप नहीं बता पाते हो। और यही रीज़न है कि आप पीछे रह जाते हो, लोग आपसे बहुत आगे चले जाते हैं। इन द सेंस लोग आपको समझ नहीं पाते, और जिसके लिए आप वेट कर रहे होते हो वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसमें भी आपके लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कि आप क्लियरली अपनी इंटेंशन बता पाओगे, क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? और यस, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अपनी फीलिंग को बहुत छुपाते हो ना, एक टाइम बाद आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बताओगे। और ये बेसिकली एक आँखों के ज़रिए होगा, जैसे आँखों आँखों में देख के किसी को अपनी फीलिंग्स बताओगे, तो बहुत ही वैसा कुछ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव द टावर एंड देन वी हैव द सन। वाओ, द टावर एंड द सन। तो यस, आपके लिए ये चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है कि बहुत टाइम पहले, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, लुक, आई डोंट थिंक कि ये सबके साथ रेजोनेट करेगा ये मैसेज, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोगों का ना आप में से कुछ लोगों का ना दिल आपके अपनों ने बहुत दुखाया है। उन्होंने ही आपके साथ हमेशा दगाबाजी करी है। जिसको भी आपने अपना माना है, बेसिकली उन लोगों ने आपके साथ धोखा बहुत करा है, एंड आप हमेशा उनको हमेशा आप अपने जैसा ट्रीट करते थे। कभी भी आपने ये नहीं करा कि अरे वो हमारे घर के नहीं है तो उनको अच्छे से ट्रीट मत करो। या फिर अगर आपने कभी किसी से फ्रेंडशिप भी करी है ना, ऑप्शन 2, तो आपने ना बहुत सच्चे दिल से निभाई है फ्रेंडशिप। सामने वाले का नहीं पता, लेकिन आपने बहुत सच्चे दिल से फ्रेंडशिप निभाई है हमेशा। लेकिन उसका बिल्कुल विपरीत आपको मिला है। अगर आपने बहुत सच्चे दिल से किसी के साथ फ्रेंडशिप निभाई, तो आपको हमेशा सामने वाले ने धोखा दिया है। सामने वाले ने हमेशा आपको गैर फील करवा दिया, अगर आपने किसी को अपना फील करवाया है तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यस, आपने जिसको भी अपना माना उन लोगों ने आपका दिल बहुत दुखाया है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी देखते हो कि मे बी आपकी फैमिली में ना डेली कुछ नया होता है, मतलब डेली कुछ कोई बात को लेके लड़ाई होगी, आर्गुमेंट होगा, एकदम तेज़ आवाज़ में बात होगी, और डेली आप देख देख के परेशान होंगे उस चीज़ को। तो एक मैनिफेस्टेशन मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि फैमिली में बहुत शांति रहेगी। अभी आपकी फैमिली इतनी लड़ती झगड़ती है, इतने आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं बेफिजूल की बातों पर, है ना? आपको सच में ऐसा लगता होगा कभी कभी देख के कि ये कोई बात हुई जिस पर मेरी फैमिली लड़ रही है, ये कोई बात ही नहीं हो, इस पर लड़ाई नहीं जा सकता, मतलब ये कोई बात ही नहीं है। कभी कभी आपकी फैमिली में कुछ लोग कोई अजीब सी बात को लेके लड़ने लग जाते हैं ना, आप खुद ऐसे आश्चर्य हो जाते हो कि किस बात को लेके लड़ रहे हैं यार, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। तो मुझे फैमिली के लिहाज से एक पीस मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा, ऑप्शन 2, लोग, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपको कि आप ना अपनी मम्मा से आर्गुमेंट मत करा करो। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते हो ना, मत करा करो आर्गुमेंट, जाने दिया करो। मतलब एक चीज़ होती है कि अगर आपकी मम्मा आपको कुछ कह रही है तो सुनो, वो अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ वो आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो उसको समझो और वो जो भी कह रहे हैं उसको करो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे जो बड़े होते हैं, कभी कभार वो हमारे बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत सही होता है ना, जो हमें बहुत हेल्प करता है। तो सुनने में किसी का कुछ नहीं जाता, आप सुना करो उनकी बातों को, आपकी मम्मा की बातों को। ऐसा नहीं कि हमेशा आर्गुमेंट करो और ऐसा दिखाओ कि आपको सब पता है, उनको कुछ नहीं पता। तो थोड़ा सा सुन के चला करो, वो जो कह रहे हैं उनको सुनो, बिकॉज हर वक्त आर्गुमेंट करना सही नहीं होता, है ना? अगर आपको पता है कि आपकी मम्मा नहीं समझते, अगर वो हर वक्त आपसे आर्गुमेंट करने पे आ जाते हैं, अगर आप कुछ नहीं समझते तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आप इस चीज़ को समझ के चला करो कि आप एक बेटा या फिर आप एक बेटी होने के नाते आप उनसे आर्गुमेंट मत करो, है ना? जाने दिया करो, इतना मत माइंड करा करो, है ना? आपकी मम्मा है ना? आज नहीं तो कल आपको उनके साथ रहना, उनको आपके साथ रहना है। बचपन में आप उन्हीं के साथ पले बढ़े हो, उन्होंने ही आपको बड़ा किया है इतना, है ना?
उन्होंने आपकी केयर करी, देन क्या फ़ायदा? उन्होंने आपको इतने कष्ट से जन्म दिया, क्या फ़ायदा उनसे आर्ग्यूमेंट करके, क्या फ़ायदा उनसे मुँह लड़ा के, आप बताओ? कोई फ़ायदा नहीं है, बेफिज़ूल में उनका भी दिल दुखेगा, कोई फ़ायदा है उससे? आप बताओ। मत लड़ा करो, जाने दिया करो, अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो सुनो, एंड अगर आपको समझने का मन है या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है सही ही कह रहे हैं तो समझो, उसको फॉलो करो। नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है तो जाने दो, मत फॉलो करो उस बात को। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट करना कि आप सही नहीं हो, आप गलत कह रहे हो, ऐसी बात है ही नहीं, ये चीज़ सही नहीं होती, जाने दिया करो, इतना मत वो करा करो, ठीक है? वो आपकी मम्मा है, ठीक है? एट द एंड वो आपको उन्हीं के साथ रहना है ना? तो क्या फ़ायदा इतना लड़ाई करके? एक टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा ना कि गलत करता था मैं उनसे आर्गुमेंट करती या फिर गलत करती थी, कोई फ़ायदा नहीं था, है ना? बिकॉज़ जो जिस माहौल में रहा है उसको वही बात सच लगती है। तो आपकी मम्मा जिस माहौल में वो बड़े हुए हैं उनको उन्हीं सारी बातों पे ट्रस्ट होता है, उनको वही सारी बातें सच लगती है ना? अगर उनके ज़माने में किसी लड़के के साथ नहीं भेजा जाता था किसी लड़की को, तो उनको वही लगता है कि नहीं भेजना चाहिए अपने बच्चे को, है ना? तो इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आर्गुमेंट मत करा करो, जाने दिया करो। कभी कभी सुना करो, अगर आपको लगता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सुनना चाहिए तो मत सुना करो। लेकिन आर्गुमेंट कराना ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आप बहुत कुछ बोल देते हो। एट द एंड आई नो दैट आपको गिल्ट होता है कि आपको नहीं कहना चाहिए था, आपने ज़्यादा कह दिया, फिर आपको ये भी समझ आता है कि वो भी कहाँ मेरी बात सुन रही थी, है ना? तो लेकिन एक समझ के चला करो, जाने दिया करो, ठीक है? बिकॉज एट द एंड आपको ही दुख होना है ना? कि मैं बहुत अपनी मम्मी से बदतमीज़ी से बात करता था या फिर करती थी। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने कितना गलत करा। एक टाइम बाद सबको होता है, ठीक है? तो जस्ट एक सिंपल सी मैं बात बोलूँ तो आर्गुमेंट मत करा करो, इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है ना? द टावर से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए ये भी मैनिफेस्ट हो रहा है ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं एक 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 स्टेबिलिटी, ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, एक फ्यूचर प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है। टावर से मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज सन भी है ना, तो ये टावर की जो एनर्जी है ये कुछ और बता रही है, ऐसा नहीं कि टावर मोमेंट आएगा, ये कुछ और बता रही है। लिसन, ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर फ्यूचर प्लानिंग नहीं हुई है, अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं है, अगर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाए गए हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अवेकनिंग आपको दी जा रही है जहाँ पे आप समझ सको, एक अवेकनिंग आपको दी जा रही है जहाँ पे आप समझ सको कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और क्यों करना है क्यों नहीं। एंड द सन से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके? बहुत सारी हैप्पी एनर्जी, बहुत सारी अबंडेंट एनर्जी, ओके? ऑप्शन 2 सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है एक सिक्योरिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है? एंड बहुत सारी ऐसे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, बहुत सारे गुड न्यूज़ भी आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं। एंड द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपकी फैमिली है, एक छोटी सी बात समझ के चलना ऑप्शन 2, और हमेशा इस बात को याद रखना, भले आगे चल के पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे क्या, किसी को क्या ही पता आगे का क्या है ना? तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि फैमिली आपकी है, ठीक है? भले आपकी फैमिली आपसे कुछ भी क्यों ना कह रही हो, जस्ट एक चीज़ समझ के चलना कि फैमिली आपकी है ना? कोई बात नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट करके आपसे खुश है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज देखो, एक चीज़ होती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपकी फैमिली कुछ आपसे आर्ग्यूमेंट कर रही है तो आप भी कुछ कह रहे हो, है, तभी तो वो आर्ग्यूमेंट एक लड़ाई में बदल रही है। तो एक चीज़ समझ के चलना कि अगर फैमिली को और लोग नहीं बांध रहे तो आपको ही फैमिली को एकजुट करके एक साथ करके रखना चाहिए, है ना? जब और लोग ना समझे तो आपको उनके साथ ना समझ नहीं बनना है, बिकॉज आपको फैमिली की कदर पता है, उन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को समझ ही नहीं आता, तो आपको ही समझ के चलना पड़ेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा खुद को हर्ट करो। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपको बोलना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई, वहाँ पे बोला करो। जहाँ पे आप देख रहे हो कि अरे छोटी सी लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे हमेशा हंसी मजाक में चीज़ों को टाल दिया करो। एक होता है ना, कभी फैमिली में किसी के साथ किसी की लड़ाई हो रही होती है तो कभी कभी होता है हम सुलझा सकते हैं उस लड़ाई को, ऐसे ही हंसी में हंसा के दूसरे इंसान को जो ज़्यादा गुस्से में है उसको हंसा के हो जाता है। आप समझते होगे मैं क्या कह रही हूँ। तो एक फैमिली को ना एक बांध के रखना, हमेशा हमेशा एक चीज़ समझ के चलना कि फैमिली को अगर आप बांध के नहीं रखोगे ना तो और कोई रखेगा भी नहीं। और याद रखना एक और चीज़ ऑप्शन 2 कि अगर फैमिली में सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए तो फिर वो सुना ना कि एक अकेला पेड़ जल्दी कटता है, वो सुना है ना? समझ के चलो मेरी बात को, ठीक है? और इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर और लोगों को फैमिली की इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपको है, तो आप हमेशा मैनेज करने की कोशिश करा करो, हमेशा आप कोशिश करा करो कि ज़्यादा लड़ाई ना हो घर पे।
आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ऑप्शन 2, आप ही समझदार हो अपनी फैमिली में, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई समझदार है, तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे एक हंसी मजाक में लोगों की बातों को टाल दिया करो और हंसा दिया करो, जाके कोई भी ऐसे कुछ भी कर दिया करो जिसकी वजह से लोग बस गुस्सा भूल जाए, है ना? थोड़ी सी कोशिश करोगे ना, देखना थोड़े टाइम बाद ना ये लड़ाई होना डेली डेली का जो हो गया ये ना बंद हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 2। सो यस, ऑप्शन 2, यही कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने कृष्ण की कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो हम इस कार्ड को थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। मुझे फर्स्टली ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आप ना, यस, ये मैसेज आपको बहुत टाइम से मिल रहा है, या तो फिर अभी इसके बाद बहुत बार मैसेज आपको मिलेगा। आप बहुत भक्ति करने वाले हो, ऑप्शन 3। एक ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है कि आप बहुत भक्ति करने वाले हो, भगवान की शरण में रहना, हमेशा भगवान को याद करते रहना, हमेशा बेसिकली आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा ना, आप इतने ज़्यादा भगवान को लेकर के इतना ज़्यादा आपको प्यार हो जाएगा बेसिकली गॉड से, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसा कहोगे कि मेरा पूरा जीवन समर्पित है भगवान के लिए। मुझे बहुत वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 आपके लिए। तो बहुत सारी भक्ति मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कि आप बहुत बहुत भक्ति करोगे, भक्त बन जाओगे बेसिकली आप, ये चीज़ है। आप में से कुछ लोग कृष्ण भक्त बनोगे, कुछ लोग हर एक भगवान को हर एक गॉड को, जैसे जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब जैसे हर भगवान की भक्ति करना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, लेट्स सी क्या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, ऑब्वियसली ये तो आने ही है ना। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे। लुक, ऑप्शन 3, आपको हेल्प मांगने वालों में से नहीं, हेल्प करने वालों में से बनाया गया है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 आप कई लोगों की हेल्प कर पाओगे, कई लोगों की मदद कर पाओगे, और जिन भी लोगों की मदद करोगे ना, वो लोग ना ज़िंदगी भर तक आपको आपके एहसानमंद रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग डोनेशंस करोगे, लोगों की हेल्प करना, और कुछ लोगों के लिए आप जैसे हक दिलवाना, जैसे अगर किसी का हक नहीं मिला तो उसको हक दिलवाना। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत हेल्प करने वाले हो। यस, कुछ लोगों के लिए आप बेस्ट एडवाइस दोगे लोगों को, और कुछ लोगों के लिए आप फाइनेंशियली लोगों को बहुत हेल्प करोगे। कुछ लोगों के लिए आप डोनेट करके लोगों की हेल्प करोगे, लेकिन आप हेल्प बहुत करोगे, बिकॉज आपको मांगने वालों में से नहीं, देने वालों में से बनाया गया है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे आपका कर्मा भी बहुत बैलेंस हो रहा है। इन दिनों आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होगे कि एक हेडेक नहीं रहा आपको। जैसे पहले एक हेडेक हो गया था ना, आपको चीज़ों को लेकर टेंशन आपको हो गई थी ना, कोई चीज़ को लेकर के इतनी एंग्जाइटी आप ले रहे थे जिसका कोई जिसका कोई जवाब नहीं है। बेसिकली आप जिस तरीके से एंग्जाइटी लेते थे, जिस तरीके से आप स्ट्रेस लेते थे, परेशान होते थे, वो अलग लेवल का था। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 3 कि अब आप ना जैसे बहुत ही बैलेंस हो गए हो। ये इस वजह से हुआ है बिकॉज आपका कर्मा बैलेंस हो गया। ऑप्शन 3 कभी कभी होता है ना कि कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से करेंटली इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका कर्मा भी बैलेंस हुआ है, दैट्स वाई भी आप बहुत ऐसे बैलेंस में आ गए हो। एंड कहीं ना कहीं आप समझ के चल रहे हो हर एक चीज़ को, पेशेंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हो। ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में जो भी है ना, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो। यस, आई डोंट नो ऑप्शन 3 मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मगर अभी ना मेरे साथ डेजा वू हुआ, और लाइक बहुत आई डोंट नो, लाइक खैर छोड़िए उन बातों को। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने ज़रिए लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो। ऑप्शन 3 मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। अपने ज़रिए ना आपकी जर्नी बेसिकली जैसी रही है, जितनी टफ रही है, उससे आप लोगों को बहुत कुछ समझाओगे, लोगों को बहुत कुछ सिखाओगे, और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन मिलेगा। लोग आपसे इंस्पायर होंगे। बेसिकली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए मैनिफेस्ट यही हो रहा है कि आप बहुत लोगों की मदद करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं उनकी मदद करते करते आप खुद भी अपना कर्मा बहुत बैलेंस करोगे। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल।
आपको टाइम नहीं मिलता, आपको यही एक शिकायत है कि आपको टाइम नहीं मिलता कोई चीज़ के लिए, थोड़ा बहुत आपको जो टाइम मिलता है आप इधर उधर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देखते हो कि क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मुझे ऐसा लग रहा है। और जितना भी टाइम मिलता है आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हो कि उस टाइम को आप थोड़ा सा अच्छी जगह पे लगाओ, थोड़ा सा सोच विचार करके उस टाइम को या तो फिर अभी, अगर अभी ऐसा नहीं है तो ये थोड़े टाइम बाद होने वाला है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है सोच विचार करके अपना टाइम बिताओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास टाइम बच गया है, तो आप सोचोगे कि मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ फ़ोन चला के। आप सोचोगे मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे हरे कृष्णा का जाप करना है, मैं क्यों बैठा रहूँ, मैं क्यों बैठी रहूँ। तो जैसे कोई बहुत, यस, जैसे टाइम हो चाहे ना हो, एक वो एनर्जी, टाइम हो चाहे ना, भले मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊँ, लेकिन जब तक मेरा जाप ख़त्म नहीं होता, जब तक मेरी चैंटिंग ख़त्म नहीं होती, तब तक मैंने नहीं जाना अपने काम पे। तो जैसे कोई ना इस चीज़ को समझ के चल रहा है, वाह। यस, और फोर ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप टाइम की वैल्यू करने लग जाओगे थोड़े टाइम बाद। अभी आप नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, ऑप्शन 3, आप टाइम की वैल्यू करने लग जाओगे। टाइम को बेसिकली आप समझोगे वक्त है, वक्त ही सब कुछ है, यू नो टाइम ही सब कुछ है। एक टाइम बाद ना यही टाइम नहीं रहेगा, देखना। तो जैसे आप समझ के चलोगे कि वक्त ही सब कुछ है, तो इसकी वैल्यू करो, समय की वैल्यू करो। तो जैसे कोई समय की बहुत कदर कर रहा है, आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो है एक फ्री एनर्जी और एक डेडिकेशन। बेसिकली एक डेडिकेशन, एक बहुत ही, जैसे कोई एक बहुत ही वो भक्त जिसका कोई स्वार्थ नहीं है भगवान को पूजने का। आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए इस वजह से मैं कृष्ण, हरे कृष्ण का जाप कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए तभी मैं कृष्ण जी की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे मेरे कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ऐसा मुझे कुछ चाहिए नहीं है, बस मुझे मन है, बस मुझे पसंद है, इस वजह से मुझे करना है। तो जैसे दैट्स वाई यहाँ पे आपको बहुत कुछ जैसे आपको मिलेगा भी उस चीज़ को करने से, भक्ति करने से आपको बहुत कुछ मिलेगा भी। एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, यही बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर करेंटली अगर आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस है ना, तो आपके लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है कि जैसे ही आप फोर ऑफ पेंटिकल्स से धीरे 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 करके टाइम को वैल्यू करोगे, धीरे 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 करके इस एनर्जी में जाओगे ना, बेसिकली डिवोशन की एनर्जी में जाओगे ना, बेसिकली एक डिवोटी बनोगे ना, देन डेफिनेटली ये जो स्ट्रेस है आपको ये भी चला जाएगा। वी हैव द मून। कुछ लोगों ने ना आपको स्ट्रगल दे दिया है, ऑप्शन 3। आप ऐसे इंसान हो नहीं जो अपने लाइफ में स्ट्रगल, जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों ने आपको मेंटली स्ट्रगल दे दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने ना आपको क्लियर नहीं करा कुछ बातों को, एंड आपको आधे आधी बातें ही बता के छोड़ दिया, कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया आधी बातों को बता के, एंड आप अभी भी उस चीज़ को लेकर के बहुत सोचते हो कि उन लोगों ने मुझे आधी बातें बताई है, पता नहीं पूरी बात क्या होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट को लेकर के, तो मुझे ऐसे लग रहा है ऑप्शन 3 कि कुछ लोगों ने, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि कुछ लोगों ने मुझे आधी बात बताई है, या फिर ज़रूर कोई, अगर इसने मेरा साथ छोड़ा, जिसने कस्में खाई थी 7 जन्मों की, और उसने मेरा साथ छोड़ दिया एकदम से, या फिर किसी ने प्रॉमिस करा था कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा और वो आपको छोड़ के भूल गया, तो आपको ऐसा लग रहा है ना अगर उसकी कोई मजबूरी है तो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से बात छुपा रहा था कुछ, या फिर उसने खुद ऐसा प्रिटेंड करा कि अरे मेरी बहुत मजबूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इस एनर्जी को मैं देख के बता रही हूँ, मून की एनर्जी को, ऐसा कुछ नहीं था। वो जस्ट आपको ना, सॉरी टू से, बट वो इंसान आपको बुद्धू बना रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंसान ना प्रिटेंड करने का कुछ भी करता है, दिखावा करता है लोग, क्या कह रही हैं, लोग दिखावा करते हैं, एक इंसान दिखावा करता है, एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी दिखावा कर सकता है। तो इस इंसान ने जस्ट दिखावा करा ताकि ये इंसान अगर आप बताओ, अगर ये डायरेक्टली मुंह पे कह देता कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है, इसको अब मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का, या फिर अब आप इसके लिए एक बोझ हो गए हो जिसको डेली ये इंसान बात करता है, डेली ये इंसान आपको ना एक स्ट्रेस की तरह ले रहा था, बुरा मत मानना, लेकिन ये इंसान आपको एक स्ट्रेस की तरह ले रहा था, ओके। तो अगर ये डायरेक्टली आपको बता देता कि भाई ये अभी आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बात सुन के, है ना, तो अब एक चीज़ सोचो कि अगर ये इंसान डायरेक्टली आपको बोल देता तो ये इंसान बुरा नहीं बन जाता, आप इसको बुरा नहीं समझने लगते। तो ये तो ऐसा दिखा रहा था बस, ऐसा कुछ ना नहीं था लेकिन रियलिटी में। तो जस्ट एक इस इल्यूजन में से बाहर आ जाओ, और अभी भी इस चीज़ को मत सोचो कि किसी की मजबूरी होगी, एक टाइम बाद मुझे पता चलेगा कि इसकी कोई मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जस्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में से निकलो और समझो कि ये एक कलयुग है, और इसमें कोई उतना साफ नहीं है, और ख़ास करके ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है जितना ये इंसान दिखा रहा है। तो जस्ट इस चीज़ को समझ के चलो कि
ये एक बस एक इल्यूज़न है, ये जस्ट मेरा फैंटेसी वर्ल्ड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान जिस तरीके से मेरा साथ छोड़ के गया, चाहता तो अच्छे तरीके से भी मुझे समझा के जा सकता था, लेकिन इसको मन ही नहीं था, तो फिर क्या ही बात है ना। तो जस्ट इस चीज़ को समझ के चलो कि कोई मजबूरी नहीं थी, जस्ट एक चॉइस थी उसकी, ठीक है। द मून से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने ना आपको बहुत जैसे स्ट्रेस दे दिया, उसी इंसान ने आपको बहुत स्ट्रेस दे दिया लाइफ में। आप एक वो इंसान हो जो बेफिक्र अपनी लाइफ को जीता है, जिसको टेंशन ही नहीं है कल की, लेकिन इस इंसान ने ना आपको टेंशन दे दिया। आप जैसे नहीं थे इस इंसान के बाद आप वैसे बन गए हो, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप हो नहीं जो काम में इतना ऐसा करो कि मेरा काम अच्छा नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा सोचो। इनफैक्ट आप वो इंसान हो जो काम करते से नहीं थकते थे एक टाइम पे। अभी आपको छोटी छोटी बातों पे ब्रेक चाहिए होता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, मुझे मन नहीं लग रहा काम में, थोड़ा सा आप स्ट्रेस हो जाते हो, तो कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो, है ना। आप ऐसे थे नहीं पहले, याद करो आप काम में पहले ऐसा नहीं करते थे, है ना। भले आप बैठे बैठे ऐसा करो, लेकिन आप काम करते थे तो बिल्कुल डेडिकेटेड रहते थे काम में। लेकिन इस इंसान ने आपको डाउट्स दे दिए, इस इंसान ने आपको ऐसा बना दिया, है ना। तो जस्ट अपने फैंटेसी वर्ल्ड से निकलो, और इस चीज़ को तो बिल्कुल ही मत सोचो कि उसकी कोई मजबूरी होगी, है ना। बिकॉज जब आप ऐसा सोचते हो तभी आपको आस लगती है, और क्या ही फ़ायदा ऐसी चीज़ में आस लगा के जो चीज़ कभी सच होनी ही नहीं है ना। तो जस्ट एक छोटी सी बात है, और लोग डिवाइन भी आपको यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वरना ऐसा होता तो जेन्युइनली यहाँ पे ना एनर्जी बहुत क्लियर आती कि हाँ ऐसा ही है। मुझे क्लियरली, जब मैंने कहा ना कि आप अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी ने आपको इल्यूजन में डाल दिया, मुझे एक ना एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि किसी ने आपको इल्यूजन में नहीं डाला, और किसी ने किसी की कोई मजबूरी नहीं थी, किसी ने आपको बुद्धू बनाया है, बात इतना सा है। तो उसी चीज़ को मैंने आपको बताया, ठीक है। वरना फिर अगर ऐसा कुछ होता ना कि मजबूरी है, तो वो क्लियरली आ जाता, है ना। तो जस्ट अपने फैंटेसी वर्ल्ड से निकलो, जितना आप लोगों को अच्छा समझते हो वो लोग उतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है। तो जस्ट भूल जाओ, जो हो गया उसको भूल जाओ, और इस इल्यूजन में से निकल जाओ। और अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों के बारे में सोच के। जब इतनी प्यारी सी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, तो क्यों ही इन चीज़ों के बारे में सोचना, बताओ आप ही, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, और इस फैंटेसी वर्ल्ड से निकल जाओ, और इस चीज़ को अब दोबारा सोचना भी मत कभी, जाने देना इस चीज़ को, ठीक है। द मून से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं लॉजिकल हो रहे हो अपने लाइफ में। जैसे पहले आप ना इमोशन से बहुत बह जाते थे, है ना, कि अगर कोई आपसे कुछ इमोशनल बातें करता था तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते थे। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं समझ गए हो लोगों की ट्रिक, कि लोग इमोशनल करके विश्वास दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही रेयर होता है जब किसी के ऊपर विश्वास होता है, तो वो आपको ज़्यादा लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की ट्रिक को आप समझ चुके हो, और अगर अभी नहीं समझो तो थोड़े वक्त बाद समझ जाओगे, एंड आपको समझ आ जाएगा कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करना यानी कि खुद को खुद ही डिप्रेशन में डालना। तो जब तक आपको किसी के बारे में पूरे अच्छे से पता ना चल जाए, तब तक किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करा करो। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में ही ना ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, और ये चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई थी जो यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक और चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है एस ऑफ पेंटिकल से, कि फाइनेंशियली जितना आप मेहनत कर रहे हो, उससे मुझे ऐसा लग रहा है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत कर रहे हो उसका 2 गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जस्ट सब्र बना के चलो, वेट करके चलो, पेशेंस रख के चलो। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना उसका 2 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल से स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरा इतना टाइम का जो मैंने हार्डवर्क करा है वो वर्थ इट है। और आप में से कुछ लोग ना, अगर आपका कोई ड्रीम कार है, जैसे कि अगर आपको कोई ड्रीम कार है आपका, और आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन मुझे ये ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे, ओके। तो एक स्टेबिलिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, और आपका ड्रीम कार आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके सॉरी, 9 ऑफ सोर्ड्स है ये, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है यस, ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान बहुत रहते हो। कहीं ना कहीं रात रात भर जब भी आप जाग जाते हो, या फिर जब भी रात को आपको नींद नहीं आती, आप ना उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में, कि आखिर क्या मजबूरी थी, क्या बात थी, ऐसी भी क्या उसको आना पड़ी थी जो उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव करा लास्ट टाइम भी। वो चाहता तो, आप बताओ एक चीज़, अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, अगर उसकी कोई मजबूरी है, तो चाहता तो एक बात तो वो आपसे अच्छे से बात कर सकता था ना, या फिर चाहता तो एक बात तो आपसे ये कुछ तो हिंट दे के चला जाता ना यार, कि हाँ उसकी कोई मजबूरी है जो वो आपको नहीं बता रहा, यू नो। जस्ट एक वो चीज़ होती है ना कि जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं ना, तो हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं उस इंसान को लेकर के, कि वो इंसान कुछ कर रहा है तो कोई रीज़न की वजह से कर रहा है, वो कुछ हमारे साथ गंदा बिहेव भी कर रहा है तो उसके पीछे का भी कोई ना कोई रीज़न है, तो जस्ट वो चीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब भी रात को ज़्यादा देर तक जाग जाते हो, तो आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, आप परेशान हो जाते हो सोच के कि आखिर कौन सी दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी थी जो मैं उस इंसान को नहीं दे पा रहा था, है ना, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया,
यू नो मेरे को ऐसे ऐसे दुख दे दिया उस इंसान ने, यू नो, या फिर दुनिया की उसको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई मेरे को दुख दे के, जो खुशी मैं नहीं दे पा रहा था उसको। तो मुझे ऐसा लग रहा है यू नो कि एक एक चीज़ समझ के चलो ऑप्शन 3 कि इन चीज़ों को सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है ना, बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ बहुत आगे बढ़ गई हो आप, बहुत कुछ बदल गया है ना, कुछ अब पहले जैसे नहीं, आप भी पहले जैसे नहीं रहे। अगर वो इंसान भी आपके पास दोबारा आ जाएगा ना, एक चीज़ हमेशा समझ के चलना कि आप दोबारा उस इंसान के जैसे, वो अब जैसे आप पहले थे ना वैसे दोबारा नहीं होगे। बताया क्यों? क्योंकि पहले तो आप बुद्धू बन जाते थे, लेकिन अब आपके अंदर दिमाग आ गया है। वो कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद दिमाग आ जाता है, समझ आ जाता है ना, होश आ जाता है। तो वो आपको होश आ गया, वो आपको समझ आ गया ठोकर लगने के बाद। तो अब ये अगर आपसे कोई भी झूठ बोलेगा ना, तो आप बोलोगे तुम झूठ बोल रहे हो, आप डायरेक्टली बोल दोगे, है ना। तो अब कोई फ़ायदा भी नहीं है उन चीज़ों को सोच के, यू नो। तो आप परेशान मत होया करिए इन चीज़ों को सोच के, और इस इल्यूजन में से निकल जाइए। और इस बात को समझ के चलिए कि अगर किसी की, आप बताओ, अगर आपकी कोई मजबूरी होती किसी को छोड़ने की, तो आप किसी से इतनी इतनी ऐसे तो बात नहीं करते ऑप्शन 3, जैसे इस इंसान ने आपसे बात करा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बात करते आप। और जिस तरीके से ये अपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था ना आपसे बात करते वक्त, बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते अगर आपकी कोई मजबूरी होती तो देखो, मजबूरी नहीं थी, चॉइस थी उस इंसान की, उसको मन था। बोलते ना, जब किसी को मन होता है ना जाने का, तो कुछ भी हो जाए आप उसको नहीं रोक सकते, कुछ नहीं कर सकते आप उस टाइम पे। आप जाने दे सकते हो उस इंसान को, बिकॉज उसको उसी में खुशी मिल रही है। तो यू नो कोई फ़ायदा नहीं है अब, यू नो एंजल्स यही कहना चाहते हैं, और डिवाइन भी आपको यही कहना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, जाने दो, जब जो हो गया मिट्टी पाओ, यू नो। आगे फ्यूचर में बहुत कुछ है इन्जॉय करने के लिए, यू नो। आगे बहुत कुछ अच्छे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, इस इंसान से कई बेहतर आपको इंसान मिल जाएगा। सो जस्ट डोंट वरी एंड जस्ट आगे बढ़ते जाइए, बहुत कुछ अच्छा है लाइफ में, उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। और आपके लिए एक ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कि आप इस दुख से, आप इस एनर्जी से ना बहुत जल्दी निकलोगे, इस नेगेटिविटी से बहुत जल्दी निकलोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ ऑप्शन 3 कि आप ना इन चीज़ों को सोच के कई बार रोने भी लग जाते हो, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बहुत टफ सिचुएशन है। बेसिकली एक वो मेमोरी है जिसको आप भुला के भी नहीं भूल पाते, यू नो। कभी कभी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं इन चीज़ों को सोच के कि कैसे यार, मतलब कैसे किसी को इतना प्यार दो, किसी को। एक टाइम पे वो इंसान कहता था कि वो आपका है, एक टाइम पे वो इंसान कहता था कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, तुरंत में तेवर उसके चेंज हो गए, तुरंत में उसने अपना रंग बदल लिया। क्यों? ऐसी क्या बात थी आके, यू नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ना ऐसे आप ऐसे आंसू भी आपको आ जाते हैं कभी कभी इन चीज़ों को सोच के, लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, इस चीज़ से आपको हीलिंग मिल रही है, ओके। एंड जितने जल्दी आप इस चीज़ से हील होगे ना, उतने जल्दी आप अपने लाइफ में इस स्टेबिलिटी को भी देख पाओगे, ओके। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।